स्टूडेंट्स, हमारी रिवीजन चल रही थी। जी हाँ, चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 1B की रिवीजन चल रही थी हमारी। और आपने आई होप पढ़ लिया होगा जो मैंने कल पढ़ाया था। जी हाँ, और हमारी कल लाइव इंटरेक्शन होने वाली है। जी हाँ, कल हमारी लाइव इंटरेक्शन होगी। कल हमारा लाइव जो कि आपको इंटरेक्शन होगी, वहाँ पर आपको मैं कुछ इसके क्वेश्चंस दूंगा, आपने सॉल्व करने हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इसका टेस्ट भी लेंगे। उसके बाद कल आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कल हमको बताएंगे। जी हाँ, कल हम आपको लाइव क्लास में क्लियर है। कल हमारी लाइव क्लास होगी, कल शाम को टाइमिंग बता दूंगा आपको। और चलो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जी हाँ, हमने कल पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी, हमने कल डाइपोल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे, जी हाँ, दो टॉपिक रह गए थे वो ख़त्म करेंगे। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा डाइपोल है -Q2Q AB। तो दो चार्जेस पड़े हैं, दो स्मॉल डिस्टेंस 2A पे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट P पे, ठीक है, जो कि एक्सियल लाइन मतलब जो उसकी एक्सिस के दो वाले एक्सिस के नज़दीक है। तो वहाँ पर डिस्टेंस देख लेते हैं। सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। यहाँ से OP दैट इज इक्वल टू R मान लिया हमने, सेंटर से लिया, देखो डाइपोल के, क्लियर है। और अगर हम इलेक्ट्रिक सेंटर से लिया तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और एक E2। यहाँ पर दिख नहीं रही, बताता हूँ आपको। E2 ये रही, देखो ना, E2। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और एक E2। E1 और E2 में फ़र्क क्या है। E1 लग रही है, किसके कारण लग रही है, ये Q1 के कारण। हम इसको मान के चलते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस है और हमने जो पॉइंट चार्ज लिया पॉजिटिव, तो इसकी अट्रैक्शन होगी। बट ये थोड़ा सा दूर है, इसी कारण ये अट्रैक्शन कम है, इसका साइज थोड़ा कम दिखाया हुआ, देखो एरो का। इससे भी आप ध्यान से समझिए। और जो E2 है, इसका साइज थोड़ा बड़ा क्यों दिखाया है, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि जो पॉजिटिव पॉइंट है उस B पॉइंट के बहुत नज़दीक है। ये आपको डायग्राम समझ आनी बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस आपको पता ही है 2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हमने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर होता है पॉइंट चार्ज के लिए। तो R इसमें डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, सेंटर से, AP स्क्वायर, मतलब यहाँ से लेंगे ना डिस्टेंस AP। बट हमारे पास डिस्टेंस कहाँ तक दिया हुआ है हमें, ये O से लेके यहाँ तक है, A पीछे तो है नहीं, तो AP कितना इसको होगा, यहाँ सेंटर तक कितना R है, तो ये 2A है टोटल। तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा A, तो R+A, यहाँ पर तो इसी कारण लिखा है R+A का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी यहाँ E2 भी ऐसे निकल आएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1 Q/BP स्क्वायर। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ तक पूरा R था और अगर ये A है और हमने डिस्टेंस निकालना है ये, तो ये कितना होगा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा R-A। तो R-A आप वो उठा के देख सकते हैं ना, पिक्चर में आप देख सकते हैं, उसमें फोटो में, फिगर में, ठीक है। तो बट आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ज़्यादा है, क्यों, मैंने बताया वो नज़दीक है, रिपल्शन ज़्यादा होगी E2 कारण, इसलिए E2 नज़दीक है। तो इसी कारण तो नेट क्या हो जाएगा, जो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं वेक्टर्स में, तो E2 - E1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो कितनी है, इस इक्वेशन को जो माइनस कर दें, इसमें से वो पहली वाली इक्वेशन माइनस कर दें, तो इसको सॉल्व करें मैथमेटिकली, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई, डेट इज़ 2 × P 4πε0 R³ क्लियर है। अगर डाइपोल बहुत छोटा हो तो, वैसे तो ये आई हमारे पास, अगर डाइपोल बहुत छोटा हो तो हम R को, A को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब A बहुत छोटा है, डाइपोल मतलब बहुत छोटा हो अगर, तो ठीक है। सो दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सियल लाइन। ऐसे ही हमारा इक्वेटोरियल लाइन वाला भी है। तो इक्वेटोरियल लाइन वाला आपने खुद प्रैक्टिस करना है, उसको मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे यहाँ पर ये डाइपोल्स हैं -Q और +Q, अगर ऐसे पड़े होंगे तो हमने इस इक्वेटोरियल लाइन में तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर निकालना है। तो यहाँ पर भी लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इसको इधर लगेगी फोर्स, इसको इधर लगेगी फोर्स, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें ध्यान से, इस +Q के चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, ठीक है। माइनस के कारण अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स चार्ज इधर जाएगा, ना चार्ज इधर। तो चार्ज कहाँ जाएगा, चार्ज जाएगा उसके रिजल्टेंट की ओर। ये दो रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएंगे साइन वाले, ये इधर वाला रिजल्टेंट बचेगा कॉस वाला। तो उसमें आपको सिंपल, ये आपको कराया हुआ, आपने इसको प्रैक्टिस करने का, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो वहाँ पर पूछ लेना अगर कोई डाउट होगा तो। वैसे तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो का लिंक भी भेज दूँगा, अगर जो हमारे पास इसका क्वेश्चन का जो सॉल्व किया था इक्वेटोरियल वाला। तो आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर हमारे पास डाइपोल है कहता, तो उसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, देखिए ना, यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड,
टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये देखो ये डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो हमने इसमें डाइपोल रख दिया। तो डाइपोल के जब रखेंगे तो उसके दो पॉइंट होते हैं प्लस और माइनस। अब प्लस पे कितनी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स किसके इक्वल होगी, फोर्स किसके इक्वल होगी, क्यू इंटू ई। अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस क्यू ई, जो इधर लगेगी फोर्स। अगर वो माइनस क्यू है तो इधर लगेगी नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक कपल प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे। तो देखो ना यहाँ पर बताया हुआ फोर्स ऑन चार्ज ये है, फोर्स ऑन ये। तो कपल क्या होता है, कपल से टॉर्क बनती है। टॉर्क क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ना यहाँ पर कपल क्रिएट हो जाता है। तो टॉर्क क्या होती है, मूवमेंट ऑफ कपल, यानी कि फोर्स इंटू आर्म। फोर्स कितनी लग रही है, क्यू हुई आइदर फोर्स। आर्म की कौन सी है, ये ए सी आर्म है, ये ए सी। यहाँ पर अगर हम एंगल थीटा बना रहे हैं तो ये सामने वाला ए सी है, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो ना, ये अगर ये थीटा है, सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा किसके होगा, परपेंडिकुलर मतलब ए सी साइन थीटा, ए सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, ए सी अपॉन 2a। तो ए सी किसके इक्वल होगा, 2a इंटू साइन थीटा, वही लिखा है। तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, एफ की वैल्यू पुट करेंगे क्यू ई, क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा आ जाएगा। और क्यू इंटू 2a भी मैं बता के हटा हूँ डाइपोल मोमेंट है। और टॉर्क इसकी इक्वल आ गई पी ई साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज रिजल्ट, न्यूमेरिकल्स में आते हैं। तो ये साइन थीटा किसकी प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट होती है। इसी कारण लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। इसके एक पोटेंशियल एनर्जी वाला भी था, वर्क डन वाला, वो भी आपने को ट्राई करना है। और इसका हम फिर टेस्ट लेंगे। आपको इसको चैप्टर को रिवाइज पूरा कर देना है। ठीक है, और ये रिवीजन हमारी इस चैप्टर 1B की ख़त्म हो गई है। अब हम पढ़ेंगे आगे 1C वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने अगर कोई डाउट होगा तो शायद मैं एक आधा कल न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवाऊँ, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊँ। तो तब तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।